हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ। क्यों माँ लक्ष्मी यानी धन की देवी को करना पड़ा किसी गरीब के घर का काम। बहुत ही भावपूर्ण प्रसंग है, प्रेम से मन से सुनना। भगवान विष्णु समय समय पर धरती पर घूमकर लोगों को देखते रहते हैं। ऐसे ही एक बार उनके मन में धरती पर घूमने का विचार आया और वे धरती लोक पर जाने की तैयारी करने लगे। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने पूछा, हे नाथ, आप कहाँ जाने की तैयारी में हो? भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, सिर्फ एक शर्त पर तुम मेरे साथ आ सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। भगवान विष्णु की इस शर्त से माता लक्ष्मी सहज ही सहमत हो गई। प्रातः माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्य देवता का भी आगमन हुआ। एक जगह लक्ष्मी जी को छोड़कर भगवान विष्णु बोले, प्रिय, तुम यहाँ पर रुको, मैं अभी आता हूँ। मेरे भक्त को मेरी आवश्यकता है। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। माता लक्ष्मी वहीं खड़ी खड़ी धरती की सुंदरता को निहार रही थी। ठंडी हवा, महकते फूल, सूरज की पहली किरण, हल्की लालिमा, वातावरण में शांति, सभी माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्न कर रहे थे। माँ लक्ष्मी इधर उधर घूमने लगी और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गए। ये सभी नजारे देखते देखते वो कब उत्तर दिशा की ओर चलने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस बगीचे में बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले थे। उन फूलों में से बहुत ही सुगंधित खुशबू आ रही थी। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लिया। माता लक्ष्मी उस बगीचे में घूम ही रही थी, तभी वहां भगवान विष्णु आ गए। वे कुछ क्रोधित से थे। वे माता लक्ष्मी को बोले, प्रिय, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम उत्तर दिशा की ओर देखोगी भी नहीं, पर तुम तो यहाँ उत्तर दिशा के इस बगीचे में खड़ी इस फूल को तोड़ रही हो। हे प्रिय, क्या तुम भूल गई, हमें किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी सामान लेना नहीं चाहिए। अब माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ, तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अपने वचन को तोड़कर तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं। यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए तुम 3 साल तक इस बगीचे के माली के घर में रहोगी। इसके बाद ही मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर भगवान की आज्ञा स्वीकार की। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक माधव की झोपड़ी पर गई। माधव ने उनको देखकर पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं कुछ भी कर लूंगी, ताकि मुझे रोटी और सर छुपाने का आसरा मिल जाए। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था, उसे दया आ गई। उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा मुश्किल से ही चलता है। मेरी पत्नी और 3 बेटियां हैं। इतना कह के माधव चुप हो गया। फिर कुछ सोचकर दोबारा बोला, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटी होती तो भी तो मैं गुजारा करता ही। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो मेरी बेटी बनकर अंदर आ जाओ। अब माता लक्ष्मी उसकी झोपड़ी में आ गई। माधव की पत्नी ने भी माता लक्ष्मी के साथ अच्छा व्यवहार किया और दिल से उनका स्वागत किया। अब माँ लक्ष्मी उन्हीं के साथ रहने लगी। माँ लक्ष्मी तो माँ लक्ष्मी है,
उनका प्रभाव कैसे कम हो सकता है। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आए, उसी दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि जल्दी ही उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन भी खरीद ली और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला। इसने मेरी बेटी बनकर मेरी किस्मत ही बदल दी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने देखा उसके घर के द्वार पर एक महिला जो देवी के रूप में गहनों से सजी हुई थी, खड़ी हुई है। उसने बड़े ध्यान से उस देवी को देखा तो पहचान गया और सोचने लगा, अरे ये तो मेरी मुंह बोली बेटी है। वे भागता हुआ माँ लक्ष्मी के पास आया और बोला, देवी आप कौन है? माँ लक्ष्मी ने उसे सारी बात बताते हुए कहा, मैं देवी लक्ष्मी हूँ। भगवान विष्णु मुझसे रुष्ट थे क्योंकि मैंने तुम्हारे बगीचे से फूल तोड़ा था। उसी अपराध के लिए मैं 3 साल की सजा के रूप में तुम्हारे घर पर रही। इतने में माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माता हमें माफ करना, हमने अनजाने में आपसे घर के और खेत के काम करवाए। माता मुझसे तो भारी घोर अपराध हो गया। माता हम सबको माफ कर दो। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माता अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। कैसी लगी कहानी? बात आई कुछ समझ में? इस कथा से प्रभु ने अपने भक्तों को संदेश दिया है कि वचन दो तो उसका पालन जरूर करो, वरना सजा सबको भुगतनी पड़ती है। इस सजा से देवी देवता भी छूट नहीं सकते। हम बहुत बार सोचते हैं कि सिर्फ एक फूल ही तो तोड़ा है, क्या हुआ? इसी तरह के हम अन्य बहुत से छोटे छोटे कर्म करते हैं। हम बस यूं ही कुछ भी कह देते हैं, पर विश्वास करो हर कर्म का फल मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। अभी भी समय है, विचार करो हम जीवन में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। जब माँ लक्ष्मी को देवी होकर अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ी तो क्या हमें नहीं भुगतनी पड़ेगी? विचार करो। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। कलयुग केवल नाम आधारा। प्रेम से मन से ज्यादा नाम जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये कथा पसंद आई हो, इसमें दी हुई शिक्षा समझ आई हो, दिल को छुई हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।